में जो है किसको किसको झटका लगेगा कैटेगरी में, और उसके बाद क्यों बैकलॉग सीट जुड़ना चाहिए कैटेगरी में, क्यों मैं आवाज उठा रहा हूं, आज आप सभी को इसमें पता चल जाएगा। और आप भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं मेरे साथ, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मगर क्यों उठा रहे हैं हम लोग आवाज, ये आपको पता चलेगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जो भी भाई टीआरई 3.0 के हैं भाई एवं बहनों साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपका आंख खोल देगा। जो 65% वाला आरक्षण था और जो 50% आरक्षण किया गया, ठीक है ना, उसमें क्या अंतर आया है, यूआर में कितना सीट गया है, ओबीसी में सीट कितना गया, एससी में कितना सीट गया है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस में कितना गया है, ईबीसी में कितना गया है, आरक्षित महिला को कितना सीट मिला है। आप सभी जानते हैं कि 9, 10 उच्च माध्यमिक का जो है प्रधान अध्यापक का जो है सीट आया हुआ है, ब्यौरा आया हुआ है, रोस्टर आया हुआ है, बीपीएससी आयोग ने अपलोड किया है। तो अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जान रहे हैं, वैसे ही सेम टू टीआरई 3.0 के जो है पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी का भी रोस्टर आएगा, तो उसमें भी जो बदलाव होगा, पहले वाला रोस्टर और अब वाला जो रोस्टर होगा, बहुत अंतर आ जाएगा। सब्जेक्ट का संख्या और सीट का संख्या जो है, सीटों का जो संख्या है सब्जेक्ट वाइज, उसमें घट जाएगा। कैसे घटेगा वो परसेंटेज निकाल के मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाऊंगा और पूरा चीज पुराया हूं। और इसमें जो है किसको किसको झटका लगेगा कैटेगरी में, और उसके बाद क्यों बैकलॉग सीट जुड़ना चाहिए कैटेगरी में, क्यों मैं आवाज उठा रहा हूं, आज आप सभी को इसमें पता चल जाएगा। और आप भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं मेरे साथ, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मगर क्यों उठा रहे हैं हम लोग आवाज, ये आपको पता चलेगा। देखिए, ये तो 65% वाला आरक्षण है, आप सभी को पता है। पहले थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं और यहां थोड़ा पेपर का कटिंग देखते हैं। और बीपीएससी आयोग जो ये रोस्टर जारी की है, ये वाला रोस्टर, और प्लस में और ये जो है ये पेपर कटिंग आज छपा हुआ है। हालांकि सुबह का समय है, वीडियो मैं थोड़ा सा लेट से ये अपलोड करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, इस कारण से आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए, ये जो है ये पहले सीट दिया था ये वाला, और ये सीट जो है वर्तमान में दिया गया है। यहां पर भी सेम वही चीज है। टोटल सीट का जो वैकेंसी था वो कितना था, 6061 सीट था। ठीक है दोस्तों, कितना था, 6061 सीट आपको था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात यहां पे ये फंसता है कि पहले यूआर में और ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में और क्या कहते हैं एससी में, एसटी में, एससी में देखिए सीट बढ़ा हुआ है, ईबीसी में सीट बढ़ा हुआ है, ओबीसी में सीट बढ़ा हुआ है, पिछड़ा वर्ग महिला में सीट बढ़ा हुआ है। मगर नया वाला जो रोस्टर आया है ये वाला भाई साहब, इसमें सीट घटा हुआ है और समान में बढ़ा हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है, चेंजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि बैकलॉग सीट जुड़ना चाहिए और क्यों हम लोग का मांग है बैकलॉग सीट को लेकर, ये इसमें आपको पता चल जाएगा। और बैकलॉग सीट कंफर्म जुड़ेगा, ठीक है ना। सरकार भी इस चीज के पूरे हित में आ चुकी है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप सभी को इंटरप्ट करूंगा और समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझिएगा अंत तक, तभी आपके कैटेगरी में आपका जो है जो माइंड होगा वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यूआर का बात करते हैं, देखिए अगर हम लोग यूआर का बात करते हैं तो यूआर में 65% आरक्षण पे जो था 1340 सीट था। किसमें, प्रधानाध्यापक में। कुल सीट का आपको कितना मिला था, 22.10% मिला था कुल सीट का, जोड़ते जाइएगा पहले। मगर अब जो नया रोस्टर 50% पे आया है साथियों, 50% वाला आरक्षण पे जो आया है, उसमें कुल सीट का जो है 2303 सीट मिला है, जिसका कुल प्रतिशत है 38%। 37.99 हुआ तो 38% मान के चलिए दोस्तों, 37.99% जो है अब मिला है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बात करें, ईडब्ल्यूएस का बात करें तो इसमें पहले था 576 सीटें, जिसमें कि 9.50, हालांकि इसमें 10% सीट दिया जाता है ईडब्ल्यूएस में, आप सभी को पता होगा। मगर यहां पे देखिए बढ़ गया है, ना बढ़ा है ना घटा, एक सीट घट गया है। यहां पे कितना हो गया है, आप सभी देख रहे हैं, 575 हो गया है। 9.48% सीट इसमें दिया गया है, 9.48% सीट दिया गया है। अब देखिए, दूसरा बात करते हैं एससी में। देखिए कहां कहां सीट घटा है, कहां कहां बढ़ा है, अभी आपको अनुमान आ जाएगा। अब देखिए एससी का बात करते हैं, एससी का ध्यान दीजिएगा, एससी का ये टेलीग्राम पे भी मैं भेज दूंगा आप सब। एससी का बात करते हैं तो एससी में देखिए
टोटल जो सीटों की संख्या पहले थी वो थी 1283 सीट, मतलब 21 पॉइंट जो है आप सभी को 21.16% सीट दिया गया था, 21.16% सीट दिया गया था। मगर अभी इसमें से सीट घटा है, देखिए कितना सीट आ गया है, 1024 सीट आ गया है, तो 16.89% सीट इसमें आया है। तो कितना सीट घट गया, 16.5 कितना हो गया आप सभी को, 5% सीट घट गया किसमें, एससी में। यहां पे लिख देते हैं 5% सीट घटा है एससी में, 5%, ध्यान दीजिएगा 5%, ठीक है ना, 5% सीट एससी में घट गया। उसके बाद एसटी में देखिए, एसटी में अगर बात करते हैं तो एसटी में कितना सीट घटा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा समझिएगा। एसटी में देखिए कितना सीट घटा है, इसमें पहले था 126 सीट जिसको हम 2.07% कहते हैं, मगर अभी जो है 126 के जगह कितना सीट आ गया, 63 सीट आ गया है। मतलब कि 63 सीट अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया गलती, तो इसको 1 पॉइंट आप मानिएगा, 1.89 होगा, ये 1.89 आ जाएगा, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद देखिए इसमें भी सीट संख्या घट गया, कितना घटा, मिनिमम पॉइंट में घटा है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ईबीसी जो है, ईबीसी का जो बात कर रहे हैं आप लोग, ईबीसी में देखिए पहले कितना सीट था, 1595, 26.31% सीट दिया गया था, मगर अब कितना हो गया, 41 क्या कहते हैं, सॉरी 1148 सीट हो गया, मतलब कि 12.55%, मतलब 12.55% जो है सीट, मतलब कि 26 में से 12, तो समझ जाइए 14% सीट घट गया ईबीसी में। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा। और ओबीसी का अगर कहानी कहें, ओबीसी का कहानी कहते हैं आप सभी को दोस्तों, ओबीसी में पहले 1130 सीट था, मतलब 18.64% सीट दिया गया था, मगर अब जो है यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पे कितना हो गया घट के, यहाँ पे देखिए घट के हो गया 761, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 761 सीट हो गया। तो यहाँ पे एक मामला हम सभी के सामने निकल के आया कि आखिर जो है ये कटअप जो घटा, पूरा एकदम मामला को सर बदल दिया है। और यहाँ पे 96.87% सीट जो है हम लोगों के सामने 50% आरक्षण के हिसाब से इस प्रकार से बांटा गया। आप लोग कह रहे थे ना कि रात में सर परसेंटेज समझाइए, पहले ही आप सभी को फायदा था 65%, कैटेगरी वाले ध्यान दीजिएगा, पहले ही 65% का जो आरक्षण लगा था, नीतीश कुमार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वो सही किए थे, लगाए थे, और वो आपको उसमें फायदा हुआ था। मगर अब जो फायदा हो रहा है वो यूआर वाले को हो रहा है। हालांकि आप भी कंपटीशन करिएगा तो यूआर में जाके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूआर में अगर ज्यादा नंबर आएगा तो आपका जो है रिजल्ट यूआर में ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात ये फंस रहा है कि इतना जो हमारा कटअप गया है, इतना जो सीट का बंटवारा हुआ है, तो पहले अगर हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले जोड़े तो 102% निकल रहा है, 102.78%, अभी जोड़ते हैं तो 96.87%, तो 96.87% में घटा दीजिए, यहाँ पे महिला के लिए सीट आ जाएगा वो वाला, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 187 दिया था, मगर यहाँ पे डॉट मार दिया, जो बचेगा उनको दिया जाएगा, महिला को, समझ गए ना, पिछड़ा वर्ग की महिला को। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए आप सभी एक बात समझिए, अगर बैकलॉग सीट नहीं जुटेगा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में, तो बताइए विद्यार्थी का कटअप क्या रहेगा। आप ही सोचिए, हम नहीं बोलेंगे कुछ, हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे वीडियो में भाई साहब कि कटअप क्या रहेगा। अगर कोई कटअप आपको ये बता रहा है तो आप काहे उसमें भ्रमित हो रहे हैं, उस पर मत जाइए आप कटअप। ये सोचिए कि बैकलॉग सीट जो सरकार वादा की है वो जुड़वाने के पक्ष में जाइए आप लोग, वो जुड़वाइए। कैटेगरी में जब प्रधानाध्यापक में इतना सीट घट गया है तो बताइए आप सबका रोस्टर में क्या होगा। आप लोग रोस्टर देखिएगा तो बौखला जाइएगा अपना वाला, समझ लीजिए एक बात, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप सभी को और एक बात बता देते हैं कि ये जो रोस्टर है ये वाला आप सभी को ये बीपीएससी आयोग के द्वारा वेबसाइट पे अपलोड किया गया, और ये आज का पेपर कटिंग में आया है, समझ गए ना। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को बना दूं वीडियो, मगर सुबह मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं था, अभी अपलोड किया, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो अभी आप सब देख लीजिए इस वीडियो को, और ये बताइए कि बैकलॉग सीट जुड़ना चाहिए, सरकार से मांग कीजिए, ये आपका हक है। कैटेगरी वाले, जो भी कैटेगरी वाले छात्र हैं वो बैकलॉग के लिए मांग कीजिए, और जायज है ये आपका चीज, जो वादा की है सरकार वो निभाएगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल में पहली बार आए किरण स्टडी क्लासेस को तो आपके मन पे है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बराबर आप सभी को लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। तो जय हिंद साथियों, दीपावली का अच्छा से मिलकर जो है शॉपिंग कीजिए, हालांकि हम लोग को तो छुट्टी ही नहीं मिल रहा है। चलिए जय हिंद।